अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम चैप्टर 10 का आगाज़ करने जा रहे हैं और उसका बिल्कुल बेसिक जो टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, उसका इंट्रोडक्शन आज हम करेंगे कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है क्या, उसकी स्टोरी जानेंगे। तो अगर हम बात करें 1820 से पहले की, 1820 से पहले की, तो उस वक्त यही समझा जाता था कि ये इलेक्ट्रिसिटी है। ओके, क्या है कि जब एक बैटरी को एक वायर के साथ जोड़ा जाता है तो इसमें करंट फ्लो करता है। ओके, ये समझा जाता था इलेक्ट्रिसिटी है। और ये मैग्नेटिज्म समझा जाता था कि एक हमारे पास मैग्नेट है जो कि आयरन के पीस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और इसको बोला जाता था मैग्नेटिज्म। ओके, तो ये दो अलग अलग चीजें समझी जाती थी। इलेक्ट्रिसिटी अलग चीज है और मैग्नेटिज्म अलग चीज है। फिर क्या हुआ, 1820 में एक साइंटिस्ट आया, उसका नाम था हैंस ओरेस्टेड। ओके, इसने कहा कि भाई ऐसा नहीं है। उसने डेमोन्स्ट्रेट किया कि अगर आप एक वायर को बैटरी से जोड़ेंगे, ओके, और बैटरी में फ्लो करेगा करंट। ओके, ये हमारे पास यूं बैटरी है और इसको हमने वायर से जोड़ा, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, नीचे से किधर जा रहा है, ऊपर। तो ओरेस्टेड ने कहा कि जब वायर में करंट फ्लो करता है तो उसके अराउंड पैदा होता है मैग्नेटिक फील्ड। वायर में करंट फ्लो कर रहा है, ओके, और उसके अराउंड क्या पैदा होता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो इससे जुड़ना शुरू हो गए कि भाई इलेक्ट्रिसिटी की वजह से पैदा हो रहा है क्या, मैग्नेटिज्म। ओके, जब करंट की वजह से, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैग्नेटिज्म का आगाज हुआ तो कुछ साइंटिस्ट ने सोचना शुरू कर दिया मे बी इसका रिवर्स भी हो, यानी मैग्नेटिज्म की वजह से क्या पैदा हो, करंट। तो उसके बाद दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम है जोसेफ हेनरी और दूसरे का नाम है माइकल फैराडे। माइकल फैराडे, इन दोनों ने सेम टाइम पे ये डिस्कवर किया कि आप एक मेटल की वायर ले लो, मेटल ले लो और उसके करीब आप मैग्नेट को लेके आओ यूं, तो इसमें पैदा होता है करंट। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैग्नेट की वजह से क्या पैदा होना शुरू हो गया, करंट। तो तब पता चला कि ये दोनों चीजें यानी इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म आपस में इंटरकनेक्टेड है और इसी चीज का नाम दिया गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का नाम दिया गया। ओके, अब इसका यूज कहां पे है, इसकी एप्लीकेशन कहां पे है, तो सबसे पहली और बेहतरीन जो इसकी एप्लीकेशन है वो है इलेक्ट्रिक मोटर। अब आप अंदाजा करो मोटर किस चीज में होती है, फैन में होती है। ओके, वो जो पानी वाला पंप होता है उसके अंदर होती है, वॉशिंग मशीन है उसके अंदर मोटर होती है। तो इस तरह लातादाद एग्जांपल्स हैं जिनमें मोटर लगी होती है और मोटर जिस फिनोमेना में क्या काम करती है वो है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का कॉम्बिनेशन यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। फिर आता है ट्रांसफार्मर, ओके, जो हमारे वोल्टेज को कम या ज्यादा करता है। उसके बाद जनरेटर आता है। अब जो जनरेटर है ये जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी हमारे यहाँ प्रोड्यूस हो रही, सोलर को निकाल दो या न्यूक्लियर, बल्कि न्यूक्लियर में भी जनरेटर का इस्तेमाल होता है। तो इस तरह ज्यादातर जो एनर्जी हम हासिल करते हैं वेव्स के जरिए हो गई, फॉसल फ्यूल्स के जरिए होगी, उसमें किसका रोल है, जनरेटर का रोल। तो इस तरह की लातादार MRI मशीन जो है उनमें इनका यूज होता है वगैरह वगैरह। तो ये सारी जो चीजें हैं मैंने यहाँ पे एप्लीकेशन लिखी है, ये सारी किसकी एप्लीकेशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो इस चैप्टर में हम इन सारी एप्लीकेशन को डील करेंगे, कैसे इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म जनरेट होता है और कैसे मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।